तो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल MSE क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विज्ञान। विज्ञान में हमारा पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोलाइडल। कौन सा पॉइंट आता है? कोलाइडल। पिछली वीडियो तक मैंने बता दिया था निलंबन के गुण तक। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कोलाइडल। कोलाइडल किसे कहते हैं? कोलाइडल किसे कहते हैं? सहमांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण के बीच जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? हम कोलाइडल कहते हैं। सहमांगी व विषमांगी मिश्रण के बीच जो गुण वाला मिश्रण है, जो गुण वाला मिश्रण है वो क्या कहलाता है? कोलाइडल कहलाता है। ओह सॉरी, गुण वाला मिश्रण है। और यह कणों को फैलाता है, कोलाइडल कहलाता है। कोलाइडल कहलाता है। कोलाइडल किसे कहते हैं? सहमांगी व विषमांगी मिश्रण के बीच जो गुण वाला एक मिश्रण होता है। सहमांगी मिश्रण, ये सहमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जो दिखाई नहीं देते, मतलब कि जो आंखों से देख नहीं सकते, हम माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिसको आंखों से देखा जा सकता है। जो इनके बीच जो मिश्रण है, इनके बीच इनको मिलाते जो मिश्रण है और यह कणों को फैला देता है। यदि हम इनके बीच का जो मिश्रण है इनको मिला दे तो उनके बीच को जो कणों का मिश्रण है वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। आगे समझ में गाइस कोलाइडल। तो अब पढ़ेंगे कोलाइडल ही पढ़ेंगे, पर कोलाइडल में क्या है? कोलाइडल तो कोलाइडल किसका रूप है, किसका नहीं है? तो नेक्स्ट पढ़ा लो। कोलाइडल कोलाइडल निलंबन है। कोलाइडल क्या है? निलंबन है। निलंबन किसे कहते हैं? आंखों से नहीं देखे जा सकते, पर कोलाइडल निलंबन है। कोलाइडल एक सहमांगी मिश्रण भी है। अब आप सोच रहे हैं कि निलंबन को तो आंखों से नहीं देखा जा सकता। इस करेक्ट, आपका क्वेश्चन करेक्ट है कि निलंबन को तो आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर सहमांगी निलंबन को आंखों से देखा जा सकता है, पर सहमांगी मिश्रण को आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन लिखूंगा, एक सहमांगी मिश्रण भी है। मतलब निलंबन तो आंखों से देखा जा सकता है और सहमांगी मिश्रण आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको भी समझाऊंगा मैं। परंतु विषमांगी मिश्रण है, परंतु यह विषमांगी मिश्रण है क्योंकि हम इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। आगे समय आप देखना, कोलाइडल एक सहमांगी मिश्रण है। सॉरी, कोलाइडल क्या है? कोलाइडल एक निलंबित है, यानी कि उसको आंखों से देखा जा सकता है। कोलाइडल को आंखों से देखा जा सकता है। कोलाइडल एक सहमांगी मिश्रण भी है। कोलाइडल क्या है? एक सहमांगी मिश्रण है, क्योंकि उसको किसके द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। किसके द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। परंतु यह क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। अगर आप क्वेश्चन में आ जाए कि कोलाइडल कौन सा मिश्रण है, कोलाइडल इधर आ जाए, पहला आंसर आ जाए, पहला क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ जाए आपका समांगी मिश्रण, दूसरे में विषमांगी मिश्रण, तीसरे में विलयन मिश्रण, तो आपको टिक करना है विषमांगी मिश्रण पे, क्योंकि कोलाइडल को हम आंखों से नहीं देख सकते, अर्थात देख भी सकते हैं। तो इसके अंदर सहमांगी तब विषमांगी आए तो दोनों को क्लिक करना है, अर्थात सहमांगी मिश्रण आएगा और विषमांगी मिश्रण और यहाँ पर आएगा दोनों। तो आपको ऑप्शन में क्लिक करना है दोनों को। आ गया समझ में गाइस?
तो कोलाइडल किसे कहते हैं? सहमांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच जो गुण वाला एक मिश्रण हो और यह कणों को फैला देता है, कोलाइडल कहलाता है। कोलाइडल निलंबन है। कोलाइडल एक सहमांगी मिश्रण भी है, परंतु यह विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि हम इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। आगे का समझे, नोट कर लो तो इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कोलाइडल के गुण। मैंने कौन कौन से गुण बता दिए, निलंबन के गुण भी बता दिए आपको, विलयन के गुण भी बता दिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कोलाइडल के गुण। किसके गुण पढ़ेंगे? कोलाइडल के गुण। अब कोलाइडल के गुण क्या है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन के जो हमने लिखा था कोलाइडल की परिभाषा के जस्ट नीचे वो वही लिख सकते हैं। कोलाइडल एक सहमांगी मिश्रण है। यह सहमांगी मिश्रण है, परंतु यह विषमांगी है। परंतु यह विषमांगी मिश्रण है। आगे समझ, सहमांगी मिश्रण है परंतु क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। सेकंड पॉइंट आता है, इसको आंखों से भी देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो आप नहीं देख सकते, लिख लो इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यह सामान्य मिश्रण है परंतु यह विषमांगी मिश्रण है। इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, परंतु इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यह क्या नहीं देखा जा सकता, आंखों से देखा नहीं जा सकता, परंतु यह क्या है, यह क्या है, एक सहायता से देखा जा सकता है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, यह अपारदर्शी है। यह अपारदर्शी है। आया, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, यह क्या है, एक सहमांगी मिश्रण है परंतु यह विषमांगी मिश्रण है। इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। थर्ड, यह अपारदर्शी है। और फोर्थ है हमारा, यह एक टिंडल प्रभाव है। अब टिंडल प्रभाव को हम अब पढ़ेंगे, पर इसके इस पॉइंट के अंदर आता है यह टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव उसे कहते हैं जो प्रकाश की किरण को फैला देता है। कोलाइडल प्रकाश की किरण को फैला देता नहीं, क्या क्वेश्चन आता है कि मिश्रण को क्या करता है, कणों को फैला देता है, इसलिए ये क्या आएगा, एक टिंडल प्रभाव है। आगे अगर समझें कोलाइडल ये गुण तो नोट कर लो इसको। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिंडल प्रभाव, मैंने बता दिया था अभी आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, मैंने कहा था आपको, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। यह प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, अर्थात ये क्या है, एक टॉर्च। टॉर्च यहाँ पर क्या रख रही है, एक गिलास को रख रही है, क्या रख रहा है, गिलास रख रहा है मान लो। फिर यहाँ पर क्या रखा है, एक और गिलास रखा है, पानी भर रहा है इसके अंदर। तो यह इधर प्रकाश जाएगा तो इधर कम फैलेगी, तो इसके अंदर जाएगा ना तो क्या हो जाएगी, टिंडल प्रभाव के द्वारा फैल जाएगी। आगे समझ लो टिंडल प्रभाव, तो नोट कर लो गाइस इसको। तो गाइस हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नोट कर लेता है गाइस इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट है घटकों का मिश्रण। मतलब कि मैं कह रहा हूं आपको कि घटकों का एक पृथक मिश्रण है, उसके नियम निम्न प्रकार है। घटकों का जो मिश्रण है, यदि हम किसी मिश्रण को अलग करते हैं तो जो निम्न प्रकार के मिश्रण, किसके मिश्रण द्वारा मैं अलग किया तो उसका मिश्रण
तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे मिश्रण के घटकों को, मिश्रण के घटकों को पृथक करने के निम्न प्रकार। फर्स्ट प्रकार आता है हमारा इसके अंदर छानन विधि। छानन विधि किसे कहते हैं? आप चाय बनाते हो क्या? अरे आप नहीं बता, आपकी मम्मा जो पापा है वो चाय बनाते, चाय बनाते हो तो छाननी होती है, छाननी। तो उस छाननी को यदि हम पत्ती चाय को एक साथ अलग करते तो पत्ती ऊपर रह जाती है, सूट अलग रह जाती है, यानी कि अदरक और क्या नाम है नीचे क्या आता है चाय आ जाती है। ठीक है, ये क्या है? एक छानन विधि। अब सेकंड आता है हमारा हाथ से चुनना। गेहूं के दाने में जो पत्थर को निकालते हैं वो हाथ से चुनना होता है। थर्ड आता है हमारा चुम्बक, चुम्बक द्वारा अलग करना। फोर्थ आता है हमारा अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि। फिफ्थ आता है हमारा ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। सिक्स्थ हमारा क्रिस्टीकरण, क्रिस्टल क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टीकरण। सेवंथ आता है हमारा सेवंथ वाष्पीकरण। और लास्ट एटवाल आता है हमारा प्रोटोग्राफी, प्रोटोग्राफिक। प्रोटोग्राफिक क्या था? प्रोमेटोग्राफिक है, प्रोमेटोग्राफिक, प्रोमेटोग्राफिक, प्रोमेटोग्राफिक। कौन कौन सी विधि? मिश्रण को अलग करने की छानन विधि, हाथ से चुनना विधि, चुम्बक द्वारा अलग करना, अपकेंद्रण विधि, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टीकरण, वाष्पीकरण, प्रोमेटोग्राफी। आगे समझ में गाइस, इसको नोट कर लो, ये हमारी पूरी विधियां हैं, तो गाइस इसको नोट कर लो। मिश्रणों को घटक करने वाली, पृथक करने के लिए हमारी। तो गाइस हमने कहां तक पढ़ा? मिश्रण के पृथक करने वाले नियम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के गुण, तत्व आदि प्रकार के हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। थैंक यू, धन्यवाद।